ईमान है जो हमारा राब्ता खुदावन से कराता है। जब हम खुदावन के करीब आते हैं तो मुसीबतें, परेशानियां जो है वो खुदावन दूर करता है। So when you are sick, you go to the Bible, you find the scripture that is talking about sickness. You meditate on that scripture, you pray that scripture, you speak that scripture. जब आप बीमार होते हैं तो आपको क्या करना है? बाइबल में से वो हवाला देखना है जहाँ पर बीमारी के बारे में लिखा हुआ है। आपने उस हवाले को पढ़ना है, आपने उसके बारे में दुआ करनी है, आपने उसको समझना है ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर सके। So we hear the word of God and we speak the word of God. जब हम खुदावन के कलाम के बारे में सुनते हैं तो हम खुदा के कलाम के बारे में बोलते हैं। To see the manifestation of everything we need. कि हमें खुदावन के कलाम के बारे में जिंदगी की तमाम चीजें पता चलती हैं। Jesus said in Mark 11:22 and 24, he said, whoever said to this mountain, you need to speak to that mountain. कि मरकज की अंजील उसके दूसरे बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावन वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो अपनी जगह से उठ जाए और वो पहाड़ भी उठ जाए। So we speak the word of God to any challenges, to any mountain. And today I speak to any mountain in your life, to live your life in the mighty name of Jesus. Sickness, anything in your life, anything that have been harassing you, let it go out of your life. जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है, जब आप कलाम के मुताबिक उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस भारीपन को आप यीशु के नाम से हुक्म देंगे तो वो आपकी जिंदगी से चले जाएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से। God wants us to trust Him. खुदा चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। When you go through challenges, where do you go? जब हम मुसीबतों में जाते हैं तो हमें यीशु पर भरोसा रखें। Who do you trust? Do you go to your friends or you go to God Himself? कि जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं या खुदा के पास जाते हैं। At that moment, that is when God needs you to speak to Him. कि ये वो वक्त होता है कि जब खुदा चाहता है कि हम खुदा से बात It करें। shows God that you trust Him indeed. ये वो वक्त है जहाँ पर पता चलता है कि वाकई में आप खुदा पर ईमान रखते हैं। So today, I want to let you know that anytime you go through anything, just go straight to God and speak to Him because He's your Father. It shows that you trust Him. You believe in His word. You believe that He's God Almighty who can do anything in your life. आज से और अभी से मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई भी मसले मसाइल चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप किसी के पास मत जाएं, लेकिन आप खुदा के पास आए, आप खुदा से कहें, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब खुदावंद आप पर नजर करेगा, जब खुदावंद को आप पर भरोसा होगा या आपको खुदावंद पर भरोसा होगा और आपका ईमान बढ़ेगा। In Proverbs 3:5-6, the Bible says, trust in the Lord with all your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. कि जब हम बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करो और उसके कलाम को समझो, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, ताकि जब हम उसके कलाम को देखते हैं तो हमारी जिंदगियां जो है वो उसके कलाम के मुताबिक चलना शुरू हो जाती है। Sometimes when we go through problems, we trust men more than man. कि क्या आप इस चीज को समझते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलातें आती हैं? We follow our own feelings. क्योंकि हम अपने तरीके तौर तरीके के हिसाब से सोच God रहे हैं said, I don't want that. I want you to come straight to me. कि खुदा कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी मर्जी से सब काम करें। खुदावन चाहता है कि आप डायरेक्टली जो है एक यकदम खुदावन के सामने आए। And He shall direct your path and know where to go. Know how to fix that issue. जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदावन हमें सही रास्ता दिखाता है, खुदावन हमें बताता है कि कौन से रास्ते पर जाना है और कौन से पर नहीं। So this men we're talking about in Daniel, they trusted God. कि यहाँ पर जिन तीन शख्स की कहानी हमने सुनी है वो लोग खुदावन पर भरोसा रखते थे। This man, they came to the point
where nobody could change their mind. कि वो उस मकाम पर खड़े थे कि जहाँ पर कोई शख्स भी उनके दिमाग को Even to बदल the नहीं point सकता। of death. क्योंकि इवन के वो उस जगह पर खड़े थे जहाँ पर मौत थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़हन नहीं बदला। So we need to reach to that point. Even if we are about to die, we have to trust God that He is going to provide. He is going to make the way. कि हमें इस चीज को याद रखना है कि अगर हम मौत की कगार पर भी आ जाएं तो हमें अपने ईमान को नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे तो तब खुदावंद हमें उस मुसीबत से निकलने का रास्ता बताएगा। And to overcome challenges, you need focus. कि अगर हम अपनी मुसीबतों से हटना चाहते हैं या उनको हराना चाहते हैं तो हमें खुदावंद पर फोकस लगाना है। Distraction will come on your way कि हमारे रास्ते में बहुत सारी परेशानियां तो आएंगी to make you think that God is not there. जो कहेंगी कि खुदा यहाँ नहीं है, To make you think that God cannot work, cannot even listen what you are doing, what you are praying for. कि वो बहुत सारे लोग, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी जब आप सोचेंगे कि यार इधर खुदा नहीं है, खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता, खुदा मुझे जवाब नहीं देता। So our focus is on Jesus. हमें अपना ध्यान जो है वो यीशु मसीह पर लगाना है, Because it's only the one who have any answer you need. क्योंकि वही एक ऐसा वाहिद शख्स है जो हमारी दुआएं सुनता है और जिसकी हमें जरूरत है। The Bible said that in Hebrew 12 verse 2, look into Jesus, the author of finish of our faith, who for the joy that was set before him endures the cross. इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अपने ईमान के बानी को तकते रहो क्योंकि वो जो है हमें हर चीज देता है। So Jesus is the one we look for. कि हमें जो है वो यीशु मसीह को The देखना है, one we look at. कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ध्यान लगाना है। The Bible said that for him to overcome the cross, कि क्योंकि कोई है जिसने सलीब पर फतह पाई, he had to focus on what was beyond the cross. कि ये वो शख्स है जिसने सलीब के पीछे की तमाम There was परेशानियों a joy that was before him. कि उसके बगैर जो है वो जिंदगी में There was a seat that was before him. कि उसके बगैर जो है हमारी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं। So we don't focus on issue. कि हमें हर वक्त अपनी मुसीबतों पर, परेशानियों पर ध्यान नहीं We don't लगाना, focus on any problem we are going through at all. कि हमें अपनी बीमारियों पर, अपनी तंगियों पर ध्यान नहीं लगाना। मालूम है कि ये हमेशा हमारी जिंदगी में आएंगी, We must look beyond. कि हमें उन मुसीबतों से हटकर देखने की जरूरत है। That after what I'm going through, I'm going to see a testimony. कि जब हम उन मुसीबतों के बाद को देखते हैं तो हमारी जिंदगी After what I'm going through, I'm going to be happy again. I'm going to have joy again. कि जब हम मुसीबतों को छोड़ देते हैं तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में खुशियां भर देता है। So today I want to tell you that what you are going through, just for a time. कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कुछ भी आपकी जिंदगी में चल रहा है वो सिर्फ आज के You have been set for a time. Time is coming when you are not going to see that changes anymore. कि जब हमारा वक्त आएगा तो हमारी तमाम जो मुसीबतें हैं, हमारी तमाम जो परेशानियां हैं वो जाती रहेंगी। And we need patience. हमें जो है वो सब्र रखना है, We need patience. हमें सब्र की जरूरत है। Most of us, we don't want to wait. कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी भी सब्र नहीं करते। We need to understand God is time is different from our time. कि हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि खुदा का वक्त हमारे वक्त से फर्क है। We need to know that God is the one who have a Bible say, who have fixed the time when you are going to be here, when you are going to get married, when you are going to have this, when you are going to have that.
कि सिर्फ खुदावन को पता है, क्योंकि खुदावन जो हमारा बनाने वाला है उसके पास पूरी दुनिया का इख्तियार है। उसे पता है कि किस दिन मुझे शिफा मिलेगी, किस दिन हमारी मुसीबतें खत्म होंगी, किस दिन मेरी जिंदगी में खुशहालियां आएंगी, क्योंकि वो खुदावन है, उसे सब कुछ पता है। So our job is just to pray and wait for Him, have faith in Him, and wait for His time. हमारा जो काम है वो सिर्फ ये है कि हमें खुदावन के हुक्मों को मानना है, खुदावन के वक्त का इंतजार करना है और खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। And then when we wait on Him, we see that He is a God who never prevails, who never fails. जब हम ऐसा करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि खुदावंद वो खुदा है जो अपने कामों में कभी भी नाकाम नहीं होता। Because the Bible said that the battle is for the Lord. क्योंकि बाइबल कहती है कि ये जंग जो है ये खुदा की जंग है। Any battle you are going through today, कि हमारी जिंदगी में कितनी भी जंगें चल रही हैं, God is fighting for you. कि खुदावन जो है वो हमारे लिए लड़ाई कर I want you रहा to है। have patience on Him. कि खुदावन चाहता है कि हमें सब्र करना I है। want you to have faith in Him. खुदावन चाहता है कि हम उस पर ईमान I रखें। want you to focus on Him. खुदावन चाहता है कि हम अपना ध्यान उस पर Whatever you लगाएं। are going through, He can see. खुदावन देख रहा है कि आप इस वक्त किस मुश्किलों से जा रहे हैं। Wait on Him. खुदावन का इंतजार करें। His time is the best. खुदावन का वक्त जो है वो अच्छा Your है। time will fail you. हमारा वक्त खराब हो Your सकता own है। time will put you in trials. हमारा वक्त जो है हमें मजीद परेशानी में डाल सकता है। But when you wait on God's time, लेकिन जब हम खुदावन के वक्त पर आते हैं everything is perfect. हर चीज सही हो जाती है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया In Jesus' name. यीशु के नाम से। Why do we go through challenges? क्यों हम इन मसले मसाइलों में जाते हैं? That is the question most people ask themselves. When you go through things, you didn't do nothing wrong, but at the end of the day, you are going through things. कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से ये सवाल करते हैं कि क्यों ये परेशानियां आती हैं, क्यों ये मुश्किलातें आती हैं, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी जिंदगी सही नहीं चल रही। Many people they ask that question. So each time you see challenges, you must be happy that God is. खुदावन में खुश होना है, क्योंकि जितनी बड़ी परेशानी है उससे बड़ी खुदावन आपको बरकत देगा। हालेलुया। वहाँ पर खुदावन ने आपके लिए तौबा भी रखा है। In verse 4, the Bible says 3 and 4 in James, the same James. For you know that when your faith succeed in facing such trials, your faith must succeed. कि वहाँ पर याकूब की किताब में उसकी तीसरी और चौथी आयत में लिखा है कि जब आपका ईमान मजबूत होता है तो आप इन तमाम परेशानियों से क्या है जी? In that challenges you must be able to win the battle. क्योंकि जब आपके अंदर ईमान होता है तो आप उस मुसीबत की जंग को जीत जाते हो। It's like a test. वो हमारा इम्तिहान होता है। When you go to school, before they promote you, before they put you to the next level, you need to take a test. कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में पढ़े हुए हैं उन्हें इस चीज का नॉलेज होगा कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपके इम्तिहानात होते हैं। And that's what the Bible says. Make sure that your endurance carries you all the way without failing. So your faith must not fail. कि हमें जो है वो अपने ईमान को गिराना नहीं है, हमें अपने ईमान को छोड़ना नहीं है। जो कुछ चाहे इस दुनिया में हमारे साथ हो जाए, हमें अपने ईमान को पकड़े रहना है। So whatever you are going through, ईमान के बानी को जो यीशु मसीह है उस पर अपनी आंखें लगाए रखनी है। so we should not give up. कि हमें किसी चीज के लिए ये नहीं कहना कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। Don't give up on Jesus. हमें He's किसी working चीज for के you. लिए अपने हाथ नहीं उठा देने। You may not see it, but He's working behind the scene.
लेकिन हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते, लेकिन खुदावंद जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, Maybe you have been praying, वो आपकी जिंदगी में बड़े काम करता है। you have been praying. You see that your answer no way nowhere, but you should know that Christ is working behind the scene for you. कि हम इवन के हम दुआ करते हैं, हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें इस बात को याद रखना है कि हमारी दुआओं के पीछे जो यीशु मसीह है, जो हमारी तमाम चीजों को देखता है, वो हमें आराम देगा। So don't give up. Just wait on Him. कि हमें किसी चीज के लिए ये नहीं कहना कि ये मुझसे नहीं होता, हमें आसानी से हर चीज को छोड़ना नहीं, बल्कि हमें इस चीज को याद रखना है कि यीशु मसीह उसके पीछे है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी चीज के लिए भी किसी को कुछ Our God is ever late. क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो कभी हमें नहीं छोड़ता। He will come when His time comes. क्योंकि जब आप खुदावन के पास आते हैं तो खुदावन भी आपके पास आता है। Hallelujah. हालेलुया। And most of the people they ask, where did challenges come from? कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं और कहते हैं कि ये जो मुश्किलातें, ये जो परेशानियां हैं, ये कहाँ से आती हैं? Is it from God? Is it from Satan? Is it from where? Where this problem come from? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो मसले मसाइल हैं, ये खुदा की तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है, या फिर ये कहाँ से आए हैं? So it come from God, it come from the devil, it come from ourselves. कि ये जो चीजें हैं, ये कुछ खुदा की तरफ से आती हैं, कुछ शैतान की तरफ से आती हैं, और कुछ हमारे अपनी गलतियों से आती हैं। Why come from God? क्यों ये खुदा से आती हैं? To manifest His power. वो इसलिए आती हैं कि खुदावंद अपना जलाल आप पर जाहिर करे। The Bible says in John 1-3, who sinned this man or the parents? And he said, but he said, John 9:1. यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। So the disciple was asking Jesus. This was the man who was blind. He was asking him. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. And his disciple asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man or his parents sinned, but that the work of God should be revealed in him. जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में देखते हैं, तो वहाँ पर हम एक जन्म के अंधे की कहानी के बारे में देखते हैं। वहाँ पर जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पर एक अंधा था जो जन्म से अंधा था, और यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा कि ऐ रब्बी, हमें ये बता कि ये गुनाह जो ये अंधा पैदा हुआ है, ये इसके हैं, ये इसके माँ बाप के हैं? तो यीशु ने उनसे जवाब दिया कि ना तो ये गुनाह इसने किया, ना तो इसके माँ बाप ने किया, लेकिन ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि खुदावन के जलाल को देख सके। हालेलुया। God to show that He's God Almighty, He needs to show through the person. कि खुदावन जो जलाली खुदा है, कभी कभी वो हमारी जिंदगियों में ऐसी परेशानियां देता है ताकि हम उसके जलाल को देख सके। This man was born blind. कि ये जो शख्स है, ये पैदाइशी He अंधा है, didn't do nothing wrong. कि उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया होगा, But Jesus said, for His power to be seen, this man had to go through this. कि Who doesn't believe in Him? कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम परेशानियों में जाते हैं, हम मुश्किलातों में पड़ जाते हैं, हम तो बहुत सारे गलत कामों में पड़ जाते हैं। इसीलिए ये हमारे साथ होता है ताकि खुदावंद अपना जलाल हमारी जिंदगियों में दिखा सके। But that is how people believe our God is powerful. क्योंकि ये वो तरीका है कि जिस तरीके से लोग
खुदावन के जलाल पर ईमान लाते हैं। So we must believe in God कि हमें चाहिए कि हम खुदावन पर ईमान लाएं, to manifest His power in us. कि वो अपने जलाल को हमारी जिंदगी में दिखाना You may चाहता है। ask yourself, I didn't do nothing wrong. Why am I sick? I haven't seen a sin. Why am मैंने I कोई sick? गुनाह नहीं किया, मेरे माँ बाप ने कोई गुनाह नहीं किया, तो लेकिन फिर भी मैं क्यों इस बीमारी में